बड़ी प्यारी कथा कहते और उनकी कथा में ऐसा भावोद्रेक होता कि सब लोग रुदन करने लगते, रोने लगते। एक बूढ़ी माई भी बहुत रुदन करती। एक दिन उसने देखा कि हम सब लोग तो रो रहे हैं लेकिन पंडित जी नहीं रो रहे हैं। पंडित जी बढ़िया प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, कथा कह रहे हैं और इतनी भाव की बात है, हम लोग तो साधारण लोग हैं, उसके बाद भी हमारे नेत्रों में अश्रु आ गए और पंडित जी के तो नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो बेचारी भोली भाली माता वो जब कथा संपूर्ण हो गई तो गई और धीरे से चरण पकड़ के कान में बोली, पंडित जी आप क्रोधित ना हो तो एक बात पूछें। कहो। तो हम निवेदन ये कर रहे थे कि आप इतनी प्यारी कथा सुनाते हैं कि हम सब लोगों के नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है पर आपके नहीं होता है। तो हम लोगों को हमारी जिज्ञासा है कि इसका क्या कारण है। पंडित जी भी हंसी के स्वभाव वाले थे। तो पंडित जी ने कहा कि देखो मैया, हम रोज रोज नहीं रोते हैं। जिस दिन कथा पूरी होगी, विदाई मिलेगी, उस दिन यदि दक्षिणा में कुछ कमी रह जाएगी तो हम उस दिन रुदन रो लेंगे, अपना बराबर कर लेंगे सब। ये अब विचार करो, यदि इसी प्रकार से हम लोग धन का चिंतन करते ही बैठे रहेंगे तो फिर कथा का लाभ ले पाएंगे। ये तो हमने एक विनोद की बात कही, पर वस्तुतः आप विचार करके देखें, यदि हम धन का चिंतन करते करते सुनेंगे और हम धन का चिंतन करते करते कहेंगे तो ना हम कह पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। यह तो वह प्रेम कथा है, वह भक्ति की कथा है, वह रस की कथा है जब हम लोग अपने आप को भी भूल जाएं, कथा में इतने डूब जाएं कि देह गेह की भी विस्मृति हो जाए, कुटुंब परिवार और धन ये सब तो बहुत दूर की बात है। तब कथा के वास्तविक रस का हमें परिचय प्राप्त होगा, उस कथा के वास्तविक महात्म्य को हम लोग समझ पाएंगे।